नौनी नजरें बिनिशा शाम को अपने पति के लिए जूस बना रही थी। तभी उसकी छोटी बहन पूनम का फोन आया। बिनिशा ने जल्दी से फोन रिसीव किया और कहा, मैं अभी तुझसे ही याद कर रही थी। तुझे आम का जूस पसंद है ना, इसलिए जब भी बनाती हूँ हमेशा तेरी याद आ जाती है। पर बिनिशा की बहन पूनम बिल्कुल खामोश थी। जब बिनिशा ने उसकी खामोशी का कारण पूछा तो पूनम की सिसकियों की आवाज बिनिशा के कानों में साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। बिनिशा बहुत घबरा गई और उसने पूनम से जोर देकर पूछा कि आखिर हुआ क्या है। तब पूनम ने डरते डरते बताना शुरू किया कि अभी मेरे मोबाइल पर किसी अजनबी व्यक्ति का फोन आया था और वह मुझे कह रहा था कि वह मुझे जानता है और उसके पास मेरी कुछ फोटोज हैं और अगर मैंने उसकी बात और शर्त नहीं मानी तो वह उन फोटोज को इंटरनेट पर डाल देगा। अब बिनिशा ने पूनम से कहा, पूनम ऐसे ही कोई गलत नंबर होगा, कोई सिरफिरा ऐसे ही तेरे मजे ले रहा होगा, तू डर मत, कुछ नहीं होगा ऐसा वैसा। तब पूनम ने घबराते हुए कहा, दीदी मुझे इस इंसान से डर नहीं लग रहा, पर मुझे उसकी बातों से बहुत डर लग रहा है। यह कहकर पूनम रोने लगी। तभी बिनिशा ने कहा, तो बताना इस इंसान ने क्या कहा तुझे। तब पूनम बोली, उसने मुझे कहा कि अगर वह मेरी फोटोज इंटरनेट पर नहीं डाले तो मुझे उसकी सारे मांगे पूरी करनी होगी। उसने कहा कि आज रात वह मेरे घर पर आएगा। और इतना कहते ही पूनम जोर जोर से रोने लगी और रोते रोते बोली, दीदी मुझे उसकी बातें सुनकर घिन आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उसने मेरे साथ कुछ गलत किया हो। अगर अभी वह मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे उसी वक्त जान से मार दूंगी। इतना कहकर पूनम चीखने लगी। तभी बिनिशा ने फोन से कहा, अरे पूनम तू संभल अपने आप को और मुझे उस घिनौने इंसान का नंबर भेज, मैं उसे अभी मजा चखाती हूँ। यह कहकर बिनिशा ने फोन काट दिया। पूनम ने उस बदमाश के नंबर और उसके बीच हुए बातों की रिकॉर्डिंग बिनिशा को भेजी। जब बिनिशा ने यह रिकॉर्डिंग अपने पति को सुनाई तो दोनों के होश उड़ गए। बिनिशा और पूनम दो बहनें हैं। उनकी मम्मी का अभी 3 साल पहले ही देहांत हो चुका है और बिनिशा की शादी अभी 1 साल पहले हुई थी। में बस उसके पापा और पूनम ही है। अब मोबाइल पर ऐसी धमकी भरी अश्लील बातें कोई भी बेटी अपने पिता को आसानी से नहीं बता सकती, इसलिए पूनम ने सारी बातें अपने दीदी की भी बिनिशा को बताई। अगले दिन ही बिनिशा और उसके पति पुलिस स्टेशन जाकर उस इंसान के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करवाए आए। बाद में पुलिस ने छानबीन की तो पता चला वह लड़का पूनम के मोहल्ले का ही निकला जो मानसिक गंदगी से पीड़ित था। उसकी सोच और उसकी विचार हर एक लड़की के प्रति घिनौनी नजर रखते थे। उसे पता चला कि पूनम की मम्मी का देहांत हो चुका है। वह और दिन भर घर पर अकेली रहती है और वो इसका फायदा उठा सकता है। वह लड़का अपनी बुरी नजरों और घटिया बातों से पूनम की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहा था, पर बाद में जब उस पुलिस से पकड़ लिया तो उसे जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ा। आज भी हमारे समाज में उस जैसे मानसिक रोगी बैठे हैं जो हजारों लड़कियों की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसमें कुछ लड़कियां तो मजबूत हो जाती हैं जो ऐसे रोगियों को अच्छा सबक सिखा सकती हैं और कुछ लड़कियां उनसे डर जाती हैं और उनकी मांगों को पूरा करते करते उनकी घिनौनी नजरों का शिकार बनती हैं।
पर आज समय आ गया है कि ऐसे मानसिक रोगों को हम लड़कियां भी ही सबक सिखा सकती हैं। इसलिए लड़कियों को उनसे डरने की बजाय उनका डटकर सामना करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और देखते रहिए कोमल मोटिवेशनल 2.0।